प्रस्तुत वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 10 विषय हिंदी काव्य के 13वें पाठ नदी का वर्णन है। इसमें इसकी सरल व्याख्या की जा रही है। नदी प्रस्तुत कविता में कवि ने नदी के द्वारा मानव जाति सहित सभी प्राणियों पर किए गए उपकारों का वर्णन किया है। अगर धीरे चलो वह तुम्हें छू लेगी, दौड़ो तो छूट जाएगी नदी। अगर ले लो साथ वह चलती चली जाएगी कहीं भी, यहाँ तक कि कबाड़ी की दुकान तक भी। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने कहा है कि यदि मनुष्य नदी के साथ साथ चले तो वह नदी मानव समुदाय को छू लेगी, मानव समुदाय को अपने तट पर आश्रय देगी। यदि मनुष्य प्रगति के पथ पर दौड़ेगा तो नदी रूपी प्राकृतिक संपदा पीछे छूटती चली जाएगी। यदि मनुष्य भौतिक संपत्ति प्राप्त करने में अंधा होकर लग जाएगा तो नदी सहित सभी प्राकृतिक संसाधन उससे छूट जाएंगे। अगर ले लो साथ वह चलती चली जाएगी कहीं भी। यदि मनुष्य नदी सहित सभी प्राकृतिक संसाधनों को अपने साथ लेगा, उनको अपने विकास प्रगति में भागीदार बनाएगा तो नदी चिरकाल तक उसकी सहायता करेगी, उसका साथ देगी, यहाँ तक कि कबाड़ी की दुकान तक भी। और अंतिम क्षण तक नदी मानव पर उपकार करेगी। छोड़ दो तो वहीं अंधेरे में करोड़ों तारों की भीख मांग कर वह चुपके से चलेगी एक समूची दुनिया। एक छोटे से घोंघे में यदि नदी को छोड़ दिया जाए तो वह गहन अंधेरे में भी अर्थात सर्वथा निराश्रित होने पर भी किसी की भी सहायता के बिना एक छोटे से घोंघे के बराबर स्थान पर भी अपने संसार की रचना कर लेगी। सच्चाई यह है कि तुम कहीं भी रहो, सच्चाई यह है कि मनुष्य चाहे जहाँ भी रहे। तुम्हें वर्ष के सबसे कठिन दिनों में भी प्यार करती है नदी, परंतु वर्ष के सबसे कठिन दिनों अर्थात सूखे के समय भी ग्रीष्म ऋतु में भी नदी मानव समुदाय से स्नेह करती है। नदी जो इस समय नहीं है इस घर में पर होगी जरूर कहीं न कहीं। जो नदी इस समय घर में नहीं है परंतु वह धरातल पर कहीं न कहीं अवश्य होगी, किसी चटाई या फूलदान के नीचे चुपचाप बहती हुई। वह नदी पृथ्वी पर कहीं बहती हुई मानव समुदाय सहित सभी प्राणियों के कल्याण में रत होगी। कभी सुनता चुपचाप बहती हुई, कभी सुनना जब सारा शहर सो जाए तो किवाड़ों पर कान लगा धीरे धीरे सुनना। संपूर्ण संसार में नीरवता व्याप्त हो जाने पर नदी की कलकल ध्वनि सुनाई देती है। कहीं आसपास एक मादा घड़ियाल की कराह की तरह सुनाई देगी वह नदी। और जब संपूर्ण संसार में नीरवता व्याप्त हो जाती है तब नदी की कलकल ध्वनि अत्यंत सुमधुर रूप में सुनाई देती है।